नमस्कार, मेरा नाम पुनीत गुप्ता है एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एस्ट्रोटॉक। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई थी रील्स के लिए, जहाँ पे समझाया था कि कैसे ऐप में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो आई थिंक वो हुआ था। उससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस डालता था अपडेट्स के लिए, लेकिन बहुत टाइम से डाली नहीं है। तो आज कुछ अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए एक वीडियो है। लेकिन उससे पहले ना एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। जो कुछ दिन पहले ही मेरी एक एस्ट्रोलॉजर से बात हो रही थी। उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया और मेरे दिल को बड़ी छू गई बात। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँ। एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आई थिंक उनको 3-4 साल हो गए हैं यहाँ पे एस्ट्रोटॉक के साथ। और वो कह रहे थे कि जब पहले वो कभी किसी के घर जाते थे, वहाँ पे देखते थे उनके घर में एसी है, तो उनको लगता था कि कभी उनके घर में भी एसी होगा या नहीं। एक पंडित जी हैं वो। और आज वो बता रहे थे जब उन्होंने खुद की गाड़ी और घर खरीदा कि उन्होंने 20 लाख की गाड़ी खरीदी है और 70 लाख का घर, और उसमें एक नंबर की फर्निशिंग करा रहे हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर पे गृह प्रवेश के आने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उनकी कहानी से मतलब मैं तो मतलब उस दिन इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रही है, लोगों की लाइफ में चेंज आ रहे हैं। और अगर वो इतना कमा रहे हैं तो आप ये सोचो उन्होंने कितने कस्टमर्स की लाइफ चेंज की होगी। मैं उनके जाके फिर बाद में शाम को बैठ के रिव्यूज़ पढ़ने लगा, और मैंने रिव्यूज़ पढ़े कस्टमर्स के, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आई होप कि आप लोगों की भी ऐसी कोई स्टोरी हो। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ सीईओ फीडबैक पे डालें। मैं सारे वो स्टोरीज़ पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें पढ़ के और सुन के। ठीक है। और एक एक इस बात से एक और बात याद आ गई, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ बात करते करते। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर टेस्टिमोनियल है, कोई कस्टमर स्टोरी है, तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना कि किस कस्टमर की आपने किस तरह से हेल्प की। अगर आप उसको अच्छे से लंबे से लिख के सीईओ फीडबैक में डालेंगे तो आई थिंक वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आजकल मैं पूरा मार्केटिंग गाय बन गया हूँ। पहले मैं टेक्नोलॉजी का पर्सन था, ऐप बनाता था। आज मैं पूरी मार्केटिंग करता हूँ, बस मेरा पूरा टाइम काम ही यही है। और स्क्रिप्ट लिखना, मार्केटिंग करना। और अगर आप मेरे को स्क्रिप्ट लिख के देंगे अपने कस्टमर टेस्टिमोनियल्स की, तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप कोई सेलिब्रिटी भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस सेलिब्रिटी के साथ करो और इस स्क्रिप्ट के साथ करो, तो आई थिंक वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज़ पे। ठीक है। तो अब अपडेट पे आते हैं। तो अपडेट है थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड कि मार्केटिंग में क्या चल रहा है और हम आगे क्या करने वाले हैं। एंड उससे पहले एक चीज़, एक और कहानी से मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि पिछले बहुत सारे स्टोरेज को पिछले 2-3 महीने से कि फॉरेन कस्टमर अचानक से बढ़ना शुरू हो गया होगा। ठीक है। एंड उसका रीज़न बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोग कहते रहते हैं कि शायद हमारे मतलब लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास फॉरेन कस्टमर अच्छा आने लगा है तो हमें अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों से हमें सुनने में आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या हुआ है वो भी एक छोटी सी कहानी है कि मैं पिछले साल बाली गया था घूमने। और वहाँ पे ऐसे ही मैंने एस्ट्रोटॉक की टी शर्ट पहनी हुई थी, ये वाली नहीं कोई और, ये अभी आज ही नई बन के आई है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने, जैसे मैं बीच बीच पे गया तो काफ़ी लोगों ने पहचाना एस्ट्रोटॉक को। और सब लोगों ने, मेरे को तो नहीं पहचाना, मतलब मेरे को तो बहुत कम लोगों ने पहचाना, लेकिन एस्ट्रोटॉक ब्रांड को पहचाना। तो किसी ने मेरे से पूछा कि आप एस्ट्रोटॉक में काम करते हो, किसी ने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजर हो। एक दो लोग थे जो मुझे जानते थे शक्ल से, उन्होंने कहा कि आप शायद पुनीत हो। तो इस तरह से तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाली में भी लोग हमें रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे आके ये भी बताया कि मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर ये हैं, मैं इससे बात करता हूँ, आप इनकी प्रमोशन ऐसे किया करो, इनको आप ये करो, ये अच्छे हैं, इनको आप ये बेटर कर सकते हो। कोई कहते हैं कि नए एस्ट्रोलॉजर को इतनी अच्छी क्वालिटी के हायर नहीं कर रहे हो, आप ये ठीक करो, वो ठीक करो। मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत सजेशन दिए। तो मुझे मतलब वहाँ पे ये अच्छा लगा कि हमें इंडिया के बाहर भी रिकग्नाइजेशन हमारी हो रही है। ठीक है। एंड उस दिन से पहले, बाली जाने से पहले, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ हिंदुस्तान पे काम करना है, इंडिया पे काम करना है, फ़ॉरेन का मुझे अभी नहीं सोचना, बाद में देखेंगे। आपने अगर मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें भी मैं बोलता था कि मेरा सिर्फ काम है इंडिया में बड़ा होना, नंबर 1 होना, उसके बाद मैं बाहर का सोचूंगा। लेकिन उस दिन के बाद मेरा थोड़ा विचार बदला कि नहीं, हमें फ़ॉरेन में भी कुछ करना चाहिए। और जब मैं वापस आया तो मैंने टीम के साथ डिस्कशन किया कि फ़ॉरेन में हम क्या करें। हम बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आई थिंक इस साल जनवरी के एंड तक हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे, जिसमें हमें लगा कि हाँ, हम फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केटिंग में। और फेब में हमने और बढ़ाया, मार्च में और बढ़ाया, इस अप्रैल के महीने में हम थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। एंड अब हमने मतलब पूरा प्लान कर लिया कि फ़ॉरेन में हम इतना अग्रेसिव हो जाएंगे जैसे अब इंडिया में हैं। जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, आगे जाके हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम करेंगे, उनसे भी हमने बातचीत शुरू कर ली है।
तो बहुत कुछ हो रहा है। और आपके पास इंडिया से जैसे कस्टमर आ रहे हैं, फ़ॉरेन से भी आएंगे। एंड जैसे आप देख रहे होंगे हमारी एड्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं हम। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े लोग आए, मंदिरा बेदी जी आई। तो इस तरह से और भी बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटी से बात हो रही है। ठीक है, तो आप अगर 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि जब आपने ज्वाइन किया था या आज से 1 साल पहले आपका एस्ट्रोटॉक पे क्या प्राइस था और क्या अर्निंग थी वर्सेस आज क्या है, तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए सोचना और कंपेयर करना कि उसमें कितना डिफरेंस आ गया होगा। एंड उसका रीज़न जो है वो ये है कि हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जिनको हम अपनी टीम में लाए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बैक ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस तो आप हो, फ्रंट फेस तो सारे एस्ट्रोलजर्स हैं, लेकिन बैक ऑफिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। आप देख रहे होगे बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, बहुत सारे ऐप में चेंजेस होते रहते हैं, तो वो लोग डिसीजन लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम डिसीजन लेते हैं, कई बार एस्ट्रोलजर को लगता है कि पता नहीं ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन वो 5-10 दिन बाद रियलाइज़ करते हैं कि उनके अच्छे के लिए ही हुआ है। क्योंकि जो भी डिसीजन होता है वो डेटा बैक्ड होता है। हर चीज़ पे हमारी एक्सेल्स में पूरी रिपोर्टिंग बनती है, एनालिसिस बनती है कि हाँ इससे ये इम्पैक्ट आएगा, इतने दिन बाद ये इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो हमारे पास टीम में IIT IIM के भर भर के लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं और मुझे प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होकर आगे जाता है। ठीक है, तो अब जो हमने चेंज किया है वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में भी नहीं, आई थिंक 1.5 साल हो गया है। तो चलो ये भी मैं आपको स्टोरी से बताता हूँ कि 1.5 साल पहले मेरे एक दोस्त हैं जो IIT IIM से पढ़ाई किया उन्होंने और एक इंश्योरेंस बिजनेस बना चुके हैं। उनका नाम है अनमोल जैन। तो मैं उनके पीछे पढ़ के उनको लेके आया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आओ और इस बिज़नेस को बड़ा करो। और हमने मतलब नंबर 1 पे आ गए हैं, लेकिन जिस स्पीड से मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ उतना शायद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आए, हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने और बहुत अग्रेसिवली चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों है, जितना पैसा कंपनी कमा रही है वो सारा मार्केटिंग में डालने लग जाओ। उससे होगा क्या कि आज हम मार्केटिंग में पैसा डाल देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे करके सारा वापस मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करें ताकि कंपनी ग्रो हो। तो अगर आपने देखा हो, जो लोग 3-4 साल पुराने हैं उन्होंने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल में कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो की है एज़ कम्पेयर टू जो पहले ग्रोथ थी। ठीक है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमने मतलब जितनी हमारी प्रॉफिट होती है वो हम मार्केटिंग में डाल देते हैं। और 1.5 साल पहले आई थिंक हमने दोबारा PO भी स्टार्ट किया था, फ्री सेशन, जिससे भी मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई थी फ्री सेशन क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए एस्ट्रोटॉक इतना आगे है सब दूसरी कंपनी से, उसका रीज़न बहुत बड़ा PO सेशंस भी है। ठीक है, एंड हमारी जो रेवेन्यू जितनी अमेरिका और कनाडा के कस्टमर से मिला के है, उतनी रेवेन्यू किसी और कंपनी की एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट में किसी की पूरी भी नहीं है। और हमारा अमेरिका और कनाडा बहुत छोटा मार्केट है, मतलब इंडिया मार्केट हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अब हम जितना पैसा स्पेंड कर रहे थे मार्केटिंग में वो पूरा कर ही रहे हैं इंडिया में, लेकिन अभी हमें फ़ॉरेन में और पैसे लगाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसमें हम थोड़े से पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं। और मैं उसमें इंश्योर कर रहा हूँ कि आप जैसे अपनी अर्निंग आपकी अब तक बढ़ती गई है वैसे ही बढ़ती जाएगी, ये मेरा अश्योरेंस है। ठीक है, तो हम चेंजेस ये कर रहे हैं कि आपके पास जितने भी नए कस्टमर आएंगे अब से, जितने आपके पुराने कस्टमर्स हैं, पुराने का मतलब ये है कि जिसने आपसे 15 मिनट से ज़्यादा बात की है पहले, उस पर कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जितने भी नए कस्टमर कंपनी आपको देगी अब से, जो मार्केटिंग करके कंपनी ला रही है, कस्टमर को मार्केटिंग कर करके ला रही है, उसमें आपको 50-50 की जगह पे 40-60 होगा 15 मिनट्स के लिए ही सिर्फ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आया जिससे आपने पहले कभी बात नहीं की है, तो उसके साथ बात करते हुए पहले 15 मिनट तक आपको 40% मिलेगा इंस्टेड ऑफ 50%। ठीक है, वो इसलिए है कि हम यही कॉस्ट आपकी मार्केटिंग में लगाएंगे जिससे आपको और ज़्यादा कस्टमर आएंगे, फॉरेन कस्टमर्स आएंगे, आपकी अर्निंग और बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, और आपको इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, हमने ये भी मैथ्स की है। हर अच्छा एस्ट्रोलॉजर 80% अर्निंग अपनी पुरानी कस्टमर से करता है और 20% अर्निंग वो नए कस्टमर से करता है। ठीक है, तो नए कस्टमर में छोटा सा यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसकी वजह से आपके पास बहुत सारे फॉरेन कस्टमर्स आने वाले हैं, बहुत सारे और नए कस्टमर्स आने वाले हैं और आपका बिजी टाइम और बढ़ जाने वाला है। ठीक है, और इसमें एक और अपडेट है, लेकिन भी है इसमें। अगर आपका नया कस्टमर आपके पास लाइव सेशन से आता है तो डिडक्शन ये वाला नहीं होगा, तो आपको 50-50 ही मिलेगा। अगर आप लाइव रहते हैं, लाइव सेशन करते हैं, तो आपको 50-50 ही मिलेगा, आपका 40-60 नहीं होगा पहले नए कस्टमर पे भी। ठीक है, बिकॉज वी वांट कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर लाइव करें। लाइव करने के लिए हम क्यों कहते हैं और क्यों एस्ट्रोलॉजर को समझ नहीं आता, मैं वो भी थोड़ा सा बताता हूँ। लाइव करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर लाइव करता है वो कुछ दिन के अंदर इस पोजीशन में पहुंच जाता है कि उसके बाद इतना ज़्यादा काम आता है कि वो या तो लाइव आ नहीं पाता है, या लाइव आता तो इतना ही ज़्यादा उसकी वेट लिस्ट हो जाती है कि उसको सर्व नहीं कर पाता है।
उसका रीज़न ये है कि हमारे जितने नए कस्टमर्स हैं हम उनको लाइव पे एक्सपोज करते हैं कि यार आप लाइव देखो। तो जितने नए कस्टमर मार्केटिंग के थ्रू आ रहे हैं उसको लाइव दिखाया जाता है। तो लाइव में जिसको देखते हैं वो पहले उनका प्रेडिक्शन होते भी देखते हैं, कुछ अच्छा होते भी देखते हैं, कुछ सच होते भी देखते हैं। कई बार कस्टमर ये बोल रहा होता है आपने जो बताया एकदम सही आया, उसके बाद उस बंदे की वेट लिस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें ताकि उनका बिजी रेट बढ़ता जाए और उनको पुराने कस्टमर लंबे तक चलते जाएँ। ठीक है, तो लाइव में हम कट नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा कि हाँ, तो अगर आप पीओ सेशन करते हो और आप पीओ का कस्टमर सर्व करते हो, उसको कन्वर्ट करके अपने पास लाते हो, उस पर भी कोई ये वाला चार्ज नहीं लगेगा। पीओ कस्टमर अगर आप करते हो तो आपको जैसे ही वो पेड सेशन पे आपके पास आता है तो आपके पास कोई चार्ज नहीं, वो प्रॉपर जैसे अभी चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, ये भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग पीओ सेशंस और करें। अभी जैसे हम देखते हैं कि कुछ एस्ट्रोलजर हैं जो बहुत ज़्यादा पीओ सेशंस करते हैं, उनको कस्टमर्स को कन्वर्ट करके बात करते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलजर हैं जो बहुत कम पीओ सेशन करते हैं, लेकिन वो इन एस्ट्रोलजर की मेहनत का फल उनके पास जा रहा है। मेहनत ये एस्ट्रोलजर कर रहे हैं पीओ सेशन करके करके बहुत ज़्यादा करके, इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि इनके पास जब कस्टमर कन्वर्ट होता है तो वो बिजी रहते हैं। तो इनका कस्टमर उठ के पीओ से कन्वर्ट होकर दूसरे स्टोर के पास चला जाता है जो पीओ बहुत कम कर रहा है। ठीक है, तो हम इस चेन से ये भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीओ सेशंस लो। पीओ एट 0 एट पीओ एट 5 दोनों पे ये वाला चीज़ मतलब कट नहीं लगेगा, तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपकी अर्निंग कम नहीं होगी। 2-4 दिन हो सकता है ऊपर नीचे रहे, लेकिन 2-4 दिन में स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हम साथ ही साथ वो पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने लगेंगे, आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट था कि हमने ये नोटिस किया कि जो आपका रिटेंशन रेट आपका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में दिखता है, मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो 25% की रेंज में है। अब 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब ये है कि अगर एस्ट्रोटॉक से आपके पास 100 नए कस्टमर्स आए, ठीक है, तो उसमें से 25 कस्टमर ही ऐसे हैं जिन्होंने बार बार आपसे बात की, 75 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी आपसे दोबारा बात नहीं की। अब ये सुनने में तो ऐसे लगता है कि बहुत ही गंदा फिगर है, क्योंकि 75 लोग अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो हम किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐप बोलती है कि आप एक्सीलेंट हो। ठीक है, क्योंकि अभी जो एवरेज चल रही है, क्योंकि ऐप तो एवरेज के हिसाब से देखती है, एवरेज एस्ट्रोलॉजर कहाँ पे है, तो एवरेज वहाँ पे आ रहा है, तो 25 पे एक्सीलेंट बोल रहा है। ऑल दो मेरे हिसाब से 25 एक्सीलेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीलेंट वो 40 या 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर 50% कस्टमर भी आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं तो हम किस लेवल का काम कर रहे हैं? तो आई थिंक हमें क्वालिटी बहुत इंप्रूव करना चाहिए अपने काम की, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास रिटर्न होके आए। और उसमें ये भी फ़ायदा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिटर्न होगा तो ये कट भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं थोड़े नंबर्स में बात करूँ तो जो हमारे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऊपर के टॉप के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन सबका मतलब 75% से ज़्यादा है रिटेंशन रेट। तो उनका 75% से ज़्यादा अगर उनका है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? सबका हो सकता है ना। तो हम भी कोशिश करें कि हमारा 40% से ऊपर जाए रिटेंशन रेट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम रिटेन रखें। और हमने देखा है कि जिसका 40% से या 50% से ऊपर है उसको कभी नया कस्टमर चाहिए नहीं होता, उनके मतलब वही रिपीट चल रहे होते हैं। 25% वाले को शायद चाहिए होता है कस्टमर, 40 वाले को नहीं चाहिए होता, क्योंकि उसके पुराने कस्टमर इतने ज़्यादा रुके होते हैं उसके पास कि वही वापस आते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये भी कोशिश कीजिए। और इसमें मोटा मोटा यही अपडेट है एंड आई जस्ट वांट टू अश्योर यू कि आपकी अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब आप बेफिक्र रहिए, हमने पहले भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कई बार आप लोग सोचने लगते हैं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लेकिन आपने देखा ही है, हमारा पास्ट भी देख सकते हैं कि हम बहुत सारे उल्टे पुल्टे चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई चेंज गलत नहीं होता। हमेशा उसका फ़ायदा सबको होता है, स्टोरेज को भी होता है, कंपनी को भी होता है, और हमेशा आई थिंक ये भी रहेगा वैसे ही। बहुत सोच समझ के हमने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो आई होप आप इसमें मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। और जैसे आपने पीओ में मुझे सपोर्ट किया था, मुझे याद है 1.5 साल पहले आई थिंक मैंने वीडियो डाला था कि सब लोग पीओ सेशन लें ताकि हम मिल के आगे बढ़ें। और 1.5 साल पहले कंपनी की रेवेन्यू थी आई थिंक 25 लाख के आसपास थी डेली की। आज वही 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ टाइप रेवेन्यू कर रहा है एस्ट्रोटॉक 1.5 साल के अंदर। मतलब अगर 5 गुना 6 गुना अगर ग्रो करता है। और उसके पीछे एक रीज़न ये था कि हम पीओ सेशन करें, और आपने मानी भी रिक्वेस्ट, साथ खड़े हुए, साथ में मिलके हमने किया। तो वही है कि आप अभी भी साथ खड़े हों, आपकी कंपनी है, आपने साथ खड़े होकर साथ देना है, और आई थिंक हम बहुत आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएं। जिस दिन मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दिया था और वो सही आया था और मैंने एस्ट्रोटॉक स्टार्ट किया था, उस दिन मतलब यही मेरा प्लान था कि हम एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री को एकदम टॉप पे लेके जाएं। इसको जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइज करें, और मतलब इसको वो वापस रिस्पेक्ट दिलाएं जो इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम उस मिशन पे लगे हुए हैं। आप भी आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साथ में मिलके हमारे, तो वो लगे रहिए।
और कोई भी आपको फीडबैक हो प्लीज़ CEO फीडबैक भेजें, मैं उसको सारे पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता था अब भी पढ़ता हूँ, लेकिन उस पर रिप्लाई शायद मैं नहीं कर पाता, लेकिन उस पर एक्शन जरूर ले लेते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा वहाँ पे मिलता है उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक इसके बारे में भी CEO फीडबैक पे डालें, एंड वी विल डू एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी कि एस्ट्रो टॉक और बड़ा हो, आप लोगों के पास और काम आए, आप लोगों की अर्निंग और बढ़े। थैंक यू सो मच।